आज झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे चंपई सोरेन। राज्यपाल ने चंपई को शपथ ग्रहण कर दिया न्योता। 10 दिन में चंपई को साबित करना होगा बहुमत। जेएमएम ने रांची के सर्किट हाउस में ठहरे सभी 43 विधायकों का वीडियो जारी किया। कहा चंपई को 43 विधायकों का समर्थन। बीजेपी ने 13 विधायकों के संपर्क में न होने का किया था दावा। झारखंड में हैदराबाद जाने वाले जेएमएम महागठबंधन के विधायकों की फ्लाइट रद्द हुई। हॉर्स ट्रेडिंग के डर से 2 चार्टर प्लेन में रांची से विधायकों को किया जाना था शिफ्ट। खराब मौसम के कारण जेएमएम विधायकों की फ्लाइट रद्द हुई। बसों में बैठकर वापस रांची के सर्किट हाउस लाए गए। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बड़ा दावा। कहा हैदराबाद जाने के विरोध में हैं जेएमएम के विधायक। हैदराबाद जाने वाले चार्टर प्लेन में 10 पैसेंजर में केवल 4 विधायक। कांग्रेस विधायक राजेश ठाकुर ने कहा सभी 43 विधायक एक साथ गए, हम सरकार बनाएंगे। राज्य के हुटवाड़ जेल में कटी हेमंत सोरेन की रात। पीएमएलए कोर्ट ने सोरेन को 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। हेमंत सोरेन की ईडी रिमांड पर कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। आज कोर्ट सुनाएगा फैसला। ईडी ने 10 दिन की मांगी के रिमांड। हेमंत सोरेन को लेकर ईडी की रिमांड कॉपी में बड़ा खुलासा। ईडी ने कहा जमीन घोटाले में सोरेन सीधे शामिल हैं। रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर भानु प्रताप से सोरेन के लिंक हैं। भानु ने जमीन के दस्तावेजों में गड़बड़ी की जिसमें सीएम सोरेन भी शामिल हैं। ईडी ने किया बड़ा दावा। मनी लॉन्ड्रिंग में सोरेन शामिल। सीएमओ ने रेवेन्यू अफसर को आदेश जारी कर सोरेन के परिवार के नाम कराई सरकारी जमीन। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। मामले में कोर्ट आज करेगा सुनवाई। जमीन घोटाले में ईडी की कार्रवाई का विरोध। झारखंड के सियासी हालात पर बोले जेएमएम प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य। हेमंत सोरेन आदिवासी का बच्चा कहे हम डरने वाले नहीं, हमने हर साजिश को फेल किया। हेमंत सोरेन पर बीजेपी का बड़ा हमला। कहा सोरेन के खिलाफ कोयला खदान में घोटाला, अवैध खनन घोटाला और जमीन घोटाले के 3 केस दर्ज। भ्रष्टाचार में डूबा है सोरेन परिवार। भ्रष्टाचार में आपाद मस्तक डूबे हुए हेमंत सोरेन। आप आदिवासी समाज से आते हैं तो आपका काम यही है क्या कि अपने नीचे जमीन स्कैम को प्रोत्साहित करना, रांची के अंदर और सेना की जमीन जिसे कोई छूता नहीं है। शरद पवार के पोते रोहित पवार से फिर ईडी ने की पूछताछ। 8 घंटे की पूछताछ के बाद मुंबई में ईडी दफ्तर से निकले रोहित। शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन। ईडी ने केजरीवाल को आज 5वीं बार पूछताछ के लिए बुलाया। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड। आज सुबह 11 बजे सीएम धामी को यूसीसी समिति सौंपेगी ड्राफ्ट की कॉपी। 6 फरवरी को विधानसभा में पेश हो सकता है समान नागरिक संहिता विधेयक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ बैठक। आज से शुरू हो रहा है उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र। 12 फरवरी तक चलेगा विधानसभा सत्र। अंतरिम बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा G20 देशों में सबसे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है भारत। देश में 4 बड़ी जातियां हैं, गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता। पर्यटन केंद्रों का किया जाएगा विकास। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अंतरिम बजट की तारीफ की। रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में बोले अनुराग ठाकुर यह बजट विकसित भारत की नींव रखने वाला। ये बजट अंतरिम हो सकता है लेकिन समावेशी भी है, अभिनव भी है। ये हमारे विकसित भारत की मजबूत नींव रखने वाला बजट है। युवाओं की आकांक्षाओं पर खरा उतर रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अंतरिम बजट को युवा, गरीब, किसानों का बताया बजट। रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में कहा बजट में सबका साथ सबका विकास। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति, ये जो 4 स्तंभ की बात नरेंद्र मोदी जी ने की, इनके लिए बहुत कुछ इसमें दिखता है जिससे माध्यम से देश को और आगे बढ़ने का अवसर भी मिलेगा, इनका भी कल्याण होगा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अंतरिम बजट को बताया विकसित भारत के संकल्प की आधार रखने वाला बजट। बोले वित्त मंत्री का हार्दिक अभिनंदन और आभार।
अंतरिम बजट पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, बजट से मध्यम वर्ग को कोई राहत नहीं, सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए। अंतरिम बजट को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया सकारात्मक और स्वागत योग्य। कहा, बजट में उच्च शिक्षा के लिए लोन की राशि बढ़ाई गई है, तो वहीं आर्थिक विकास पर भी फोकस। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने तैयार करवाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रथ। एसपीजी प्रोटेक्टेड रथ में चारों ओर पीएम की 12 तस्वीरें लगाई गई। चारों तरफ एलईडी लाइट और फेस लाइट भी लगाई गई है। पीएम मोदी से मिले कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम 19 फरवरी को आयोजित श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह में शामिल होने के लिए दिया न्योता। पीएम ने निमंत्रण के लिए जताया आभार। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में हलचल तेज। एनडीए गठबंधन के घटक दल उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलजेडी ने शुरू किया चुनाव प्रचार। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में बीजेपी नेताओं ने शुरू किया ग्राम प्रवास कार्यक्रम। सरकारी योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को दी जाएगी जानकारी। राजस्थान की पिंक सिटी जयपुर में साहित्य के महाकुंभ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने राजस्थानी परंपरा से विधिवत शुभारंभ किया। राजस्थान के जयपुर में सजा पत्थरों का बाजार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी में इंडिया स्टोन मार्ट का शुभारंभ किया। प्रदर्शनी में देश विदेश के 411 एग्जीबिटर्स हिस्सा ले रहे हैं। गोवा के पणजी में एनआरएलएम ओरिएंटेशन कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत कार्यक्रम में शामिल हुए। वाराणसी के ज्ञानवापी में दूसरे दिन भी दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। भोले की जयकार लगाते हुए आए नजर। ज्ञानवापी परिसर के आसपास सुरक्षा कड़ी की गई। व्यास जी के तहखाने में पूजा की अनुमति मिलने के बाद नाराज मुस्लिम समुदाय आज वाराणसी बंद का ऐलान कर चुका है। ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में पूजा की नई तस्वीर सामने आई। व्यास परिवार की मौजूदगी में कड़ी सुरक्षा के बीच 5 पुजारियों ने की पूजा अर्चना। दर्शन के लिए बड़ी संख्या में उमड़े भक्त। ज्ञानवापी में जिला कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची इंतजामिया कमेटी। व्यास तहखाने में पूजा पर तुरंत रोक की मांग की गई है। हिंदू पक्ष ने भी कैविएट दाखिल की। ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे में मिली हनुमान की मूर्ति व्यास तहखाने में की गई स्थापित। एएसआई के सर्वे में गणेश जी और विष्णु जी की भी मूर्ति मिली थी। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में फिर से पूजा शुरू होने पर बोले वकील विष्णु शंकर जैन, मैं बहुत खुश हूं कि राज्य सरकार के आदेश के बाद पूजा फिर से शुरू हो गई। वकील हरिशंकर जैन ने ज्ञानवापी के व्यास